जय हिंद दोस्तों। एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आ सकें, सिलेक्शन ले सकें, इसलिए हम लगातार ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम पुलिस विभाग से रिलेटेड मोस्ट 60 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य या फिर आपसे पूछा जाएगा मोटो, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोटो। तो यूपी पुलिस का जो मोटो है वो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग कब लॉन्च किया? तो यूपी पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग जो है ये अगस्त 2023 में लॉन्च किया है। डिटेल से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो 16 अगस्त 2023 को यूपी पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग लॉन्च किया है। और यूपी पुलिस का एथम सॉन्ग कौन सा है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये यूपी पुलिस का एथम सॉन्ग है। और ये जो सॉन्ग है ना, इसको रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और इस सॉन्ग को आवाज़ दी है कुंवर अंशित ने। किसने? कुंवर अंशित ने इसको आवाज़ दी है। ठीक है, तो दोनों के नाम आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो पुलिसिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया? 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यूपी सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया नवंबर 2022 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो कानून व्यवस्था को बेहतर और लोकप्रिय बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? किसी भी राज्य में पुलिस का जो सबसे ऊंचा पद है, जो हाईएस्ट रैंक है, वो डीजीपी की होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कह देना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं महानिदेशक। क्या कहते हैं? महानिदेशक इसको हिंदी में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पुलिस के लोगों का रंग क्या होता है? ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लोगो है और इसका रंग आप देख के बता सकते हैं, लाल नीला पुलिस के लोगों का रंग होता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है? दोस्तों, भारतीय पुलिस अधिनियम है 1861। ठीक है, और इसकी धारा 1 में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? आपसे पूछा जाए भारतीय पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप कह देना 1861 में। और टोटल धाराएं पूछी गई थी, तो टोटल इसमें 47 धाराएं हैं। ठीक है, 47 धाराएं हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? हम पद की बात करें तो टोटल 16 पद होते हैं पुलिस विभाग में। सबसे ऊंचा पद मैंने आपको बताया, तो सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सबसे निचला पद पूछा जाए, सबसे निचली इकाई पूछी जाए, तो आप कह देना कि जो कांस्टेबल होता है, ठीक है, कांस्टेबल, वो सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? देखिए यहाँ पर पूछा गया, तो मैंने बताया कि सबसे छोटी पोस्ट होती है कांस्टेबल। कुछ लोग बोलेंगे कि पुलिस की सबसे छोटी इकाई जो है या सबसे छोटी पोस्ट होमगार्ड की होती है, लेकिन भैया याद रखना, जो होमगार्ड है ना, ये पुलिस विभाग से नहीं होता है। ठीक है, ये अलग ही डिपार्टमेंट होता है, मतलब पुलिस की ये अलग अलग यूनिट होता है, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं होता है होमगार्ड। याद रखना, सबसे छोटी पोस्ट कांस्टेबल की होती है। और राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो राज्य स्तर की बात करें, पुलिस महानिदेशक यानी कि जो डीजीपी है, ये सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें राष्ट्रपति पुलिस पदक की, तो ये जो पदक है ये हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिया जाता है। क्यों? पुलिस में विशिष्ट सेवा के लिए ये पदक दिया जाता है। ये कब अस्तित्व में आया? याद रखना 1 मार्च 1951 को ये अस्तित्व में आया और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था यूपीएसआई के एग्जाम में। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो सभी राज्यों की बात करें, सभी राज्यों का जो पुलिस विभाग है ये गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधीन होता है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो अभी कमेंट मत करना, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। ठीक है, और कौन सी बिल्डिंग में है? तो लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में। याद रखना कौन सी? लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में। पहले ये मुख्यालय था प्रयागराज में। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, और इस अकेदमी में क्या होता है? इस अकेदमी में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है और इस अकेदमी की स्थापना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? सितंबर 1948 को इसकी स्थापना करी थी। पटेल साहब ने इसकी स्थापना करी थी, इसलिए इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी। स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इंटरपोल संगठन जो है इसका निम्न में से क्या काम होता है? इंटरनेशनल पुलिस, इसका काम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण करना, बिल्कुल इसका काम है इंटरपोल का। और सीमा पर पुलिस का सहयोग करना, पुलिस से सहयोग करना, बिल्कुल ये भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद करना, बिल्कुल ये सारे काम हैं इंटरपोल के, याद रखना। ठीक है, अच्छा इंटरपोल, एक और क्वेश्चन बताइए कि जो इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में है। ठीक है, और फ्रांस के लियोन्स शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर स्थित है। इंटरपोल सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। स्थापना 1923 में और फ्रांस के लियोन्स में हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की बात करें तो 195 सदस्य देश हैं और इंटरपोल जो है 195 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? इंटरपोल। क्या भारत इंटरपोल का सदस्य है? बिल्कुल, भारत इंटरपोल का सदस्य है और भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना, ये भी याद रखना है। दोस्तों इसी क्रम में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। मुझे पता है कि आपका एग्जाम सिर पे है, बहुत कम समय है, तो इसके लिए हमने 3 ई बुक को लॉन्च कर दिया है। एक ई बुक है यूपी जीके प्लस यूपी करंट की। इसमें यूपी जीके और यूपी करंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल कम समय में रिवाइज कर सकते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से। ठीक है, और इंडिया और नेशनल करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है और स्टैटिक जीके की लोग टेंशन ले रहे थे, तो मैंने क्या करा है, सब्जेक्ट वाइज 5000 वन लाइनर क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में रिपीट होते हैं और यूपी पुलिस में भी कई बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को मैंने क्या करा है, वन लाइनर फॉर्मेट में रख दिया है ताकि आप कम समय में रिवीजन कर सकें। तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। बहुत शानदार ई बुक हैं और तीनों ई बुक को मैंने यूपी पुलिस के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है, तो फटाफट से इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा। ओके, बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और इसमें प्रतीक चिन्ह में ये जो आप क्या है इसमें, तो इसमें मछली है। ठीक है, और पूछा जाए कितनी मछलियां हैं, तो यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में 2 मछलियां हैं। ठीक है, कितनी मछलियों की आकृति है, तो आप कह देना कि इसमें 2 मछलियों की आकृति है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मछली इस तरफ है और दूसरी मछली दूसरी तरफ है। यूपी पुलिस का नारा क्या है? यूपी पुलिस का नारा आपसे पूछा जाए या फिर मोटो पूछा जाए, ठीक है, तो आप कह देना कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका नारा, या फिर
मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कई कई जगह आरक्षी कहा जाता है, आरक्षक कहा जाता है, राजकीय जनरक्षक भी कहा जाता है, कोतवाल भी कई जगह कहा जाता है। मतलब ये सभी शब्द पुलिस को हिंदी में उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना फटाफट से बताइए कब हुई थी स्थापना? आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं कमेंट सेक्शन में? लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो स्थापना की बात करें, 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। ये तो हमने स्थापना की बात करी कि 1863 में हुई थी, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत यूपी पुलिस की स्थापना होती है 1863 में। अधिनियम 1861, स्थापना 1863। बहुत अच्छे से एक एक बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? सबसे पुरानी पुलिस है असम राइफल, सबसे पुरानी है ना। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल्स की 1835 में। कब? 1835 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है ना भारत का, तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही देखने के लिए मिलते हैं। कांस्टेबल जो होता है पुलिस में सबसे निचली पोस्ट मानी जाती है। तो इसमें कितने स्टार होते हैं? सबसे निचली पोस्ट है। कांस्टेबल में कोई भी स्टार नहीं होता, ठीक है। एक स्टार की बात करें तो एएसआई एक स्टार होता है इसके पास, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फुल फॉर्म होता है, और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के पास 2 स्टार होते हैं। और 3 स्टार की बात करें तो जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, जिनको हम नगर निरीक्षक बोलते हैं, जिनको हम टीआई बोलते हैं, टाउन इंस्पेक्टर, इनके पास 3 स्टार होते हैं। कांस्टेबल के पास बिल्कुल भी स्टार नहीं होता है, ठीक है। प्रमोशन होते होते लग जाएंगे, डोंट वरी, नौकरी हासिल कर लीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन कौन सा है यूपी पुलिस का? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारखी पुलिस स्टेशन, ये फिरोजाबाद में पड़ता है, ठीक है। ये यूपी पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी यानी कि महानिदेशक कौन थे? फटाफट से बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेश कुमार, यूपी के फर्स्ट डीजीपी थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? पूरे भारत का अभी नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है अस्का पुलिस स्टेशन, ठीक है। और ये पुलिस स्टेशन उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में पड़ता है। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी लोग जानते होंगे आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? और तो पुलिस का फुल फॉर्म बताइए फटाफट। पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज पुलिस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने थाने हैं? पूरे भारत में पुलिस स्टेशनों की बात करें तो पूरे भारत में 16,671 पुलिस स्टेशन है लगभग, ठीक है। हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन हैं, तो यूपी के अंदर 1526 पुलिस स्टेशन हैं लगभग, ओके। भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। इसको ही भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी में थाना दिवस की बात करें तो प्रत्येक महीने, और प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है यूपी के अंदर। पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, अलग अलग रेगुलेशन है, ठीक है। लगभग 10-12 साल में प्रमोशन हो जाता है, एक प्रमोशन, ठीक है। और भारतीय पुलिस किस बंदूक का इस्तेमाल करती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किस बंदूक का प्रयोग करती है भारतीय पुलिस? तो पिस्टल ऑटो 9mm 1A या फिर ग्लाक 17 का उपयोग करती है भारत की पुलिस, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? पूरे संसार का सबसे बड़ा पुलिस विभाग है अमेरिका का न्यूयॉर्क से, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम
कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए? यदि सामान्य नागरिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस को भूमिका निभाना चाहिए क्या? सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आपके रिश्तेदार का कोई पुत्र है, किसी अपराध में गिरफ्तार होता है तो आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिरुचि में। आपके रिश्तेदार का पुत्र है, ठीक है, मामा का पुत्र है, आप उसको किसी अपराध में क्या गिरफ्तार होता है तो आप क्या करेंगे? फटाफट से उसे तुरंत छोड़ देंगे? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे? ये भी नहीं करना भैया, कभी उसे छोड़ेंगे नहीं, ये भी ऐसा कैसे कि बोले हम पकड़ लिया अब नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी कानून के तहत प्रक्रिया है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आप इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे करके आएंगे। ठीक है, देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम कौन करता है? तो जो एनएसजी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। तो जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म, स्थापना 1986 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है? जनहित का मूल उद्देश्य माना जाता है सामाजिक न्याय। क्या? सामाजिक न्याय जनहित का मूल उद्देश्य माना जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध है। किससे संबंध है? तो स्त्रियों के प्रति व्यवहार से संबंध है। ठीक है, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो जनहित याचिका प्रस्तुत करी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो गुण होगा। यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता है तो उसमें क्या गुण होगा? बताइए फटाफट से। उसमें सकारात्मक गुण होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश पुस्तिका लिखी जाती है। और जो जनरल डायरी है, इसको लिखने का अधिकार किसके पास होता है? तो जनरल डायरी को लिखने का अधिकार होता है थाना अध्यक्ष का। ओके, और जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, दोनों के समक्ष दायर की जा सकती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मामला जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, हिंसा से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति, ये जनहित याचिका में सम्मिलित है। बधुआ मजदूरी, ये भी सम्मिलित है। महिलाओं पर अत्याचार, ये भी सम्मिलित है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब की? तो यूपी की सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करी है 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसको यूपी कोका कहते हैं। तो ये जो अधिनियम है महत्वपूर्ण है और ये पारित किया गया दोस्तों 2018 में। अधिनियम 2017 का है, लेकिन कब पारित हुआ? 2018 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यूपी में महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर सभी को पता होगा 1090 है। कितना है? 1090। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और बताइए, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये है 1098। कितना? 1098। ओके, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1076 इसका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, और इसी क्रम में साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत यदि दर्ज कराना है तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके बाद जो कल वीडियो मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा
टोल फ्री नंबर वाला। मैं जितने टोल फ्री नंबर हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं टोल फ्री नंबर वाले टॉपिक से क्वेश्चन, तो कल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में यदि आप फटाफट से क्विक रिवीजन करना चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। अभी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? ठीक है, अपना स्कोर भी करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करना, और आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। आपका सिलेक्शन कराने के लिए हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसको बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैं हूं आपका दोस्त बहादुर लोधी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।